डियर टीम, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोडक्ट रिपोर्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। इस प्रोडक्ट रिपोर्ट में सीडीएल क्लाइंट्स के बारे में डिटेल से बताया जा रहा है। प्रोडक्ट रिपोर्ट में जाने के लिए आपको सबसे पहले कैपिटल सेल्स में लॉगिन करना होगा। फिर ब्रांच टैब की मदद से आपको कलेक्शन रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। फिर प्रोडक्ट रिपोर्ट पर क्लिक करके आपको सामने 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, CML, MBL और CDL। यदि आपको सिर्फ CML के क्लाइंट्स की प्रोडक्ट रिपोर्ट जाननी है तो उसके लिए आप CML पे क्लिक करेंगे। यदि आपको MBL प्रोडक्ट के क्लाइंट्स के बारे में जानना है तो उसके लिए आप MBL पे क्लिक करेंगे। और यदि आपको इन दोनों की कंबाइंड प्रोडक्ट रिपोर्ट देखनी है तो उसके लिए आप CDL ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एक वेब पेज ओपन होगा, यानी कि इसमें आपके सामने जुलाई मंथ की प्रोडक्ट रिपोर्ट दिखाई देगी। इस रिपोर्ट में एक बहुत अच्छी खासियत यह है कि आप इस रिपोर्ट के माध्यम से पिछले 3 महीने की रिपोर्ट भी देख सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर सबसे ऊपर ही ऊपर एरो दिखाया गया है, आप यदि उस पर क्लिक करेंगे तो जून मंथ 2020 की रिपोर्ट भी देख पाएंगे। यदि आप उस पर 1 टाइम और क्लिक करेंगे तो मई 2020 की रिपोर्ट भी देख पाएंगे, और आप उसे एक बार और क्लिक करेंगे तो अप्रैल 2020 की रिपोर्ट भी देख सकते हैं। इस प्रकार इसमें पिछले 3 महीने की प्रोडक्ट रिपोर्ट देखी जा सकती है। आइए अब हम इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। इस रिपोर्ट में सबसे पहले कॉलम में बताया गया है ड्यू क्लाइंट्स, यानी कि इस ब्रांच में जो भी नंबर ऑफ़ ड्यू क्लाइंट्स है उनकी संख्या ड्यू क्लाइंट्स वाले कॉलम में बताई गई है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं 314, इट मीन्स 314 यहाँ पर ड्यू क्लाइंट्स है। यदि आप इस नंबर पे क्लिक करेंगे तो आप इसके डिटेल में रिपोर्ट देख पाएंगे। इसमें लोन आईडी, क्लाइंट का नेम, ब्रांच नेम और रिमार्क दिखाई देगा। और यदि आप इसमें लोन आईडी पर भी क्लिक करेंगे तो आप इसकी विस्तृत में जानकारी देख सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप उस क्लाइंट की पर्सनल डिटेल, लोन डिटेल, पासबुक, समरी और रिमार्क सेक्शन वगैरह आदि इत्यादि देख सकते हैं। अब हम प्रोडक्ट रिपोर्ट में अगले सेक्शन यानी कि अगले कॉलम की बात करेंगे, जिसका नाम है रिसीव्ड बिफोर ड्यू डेट। इस कॉलम में वो सभी क्लाइंट दिखाई देंगे जिनसे ड्यू डेट से पहले किस्त प्राप्त की जा चुकी हैं। जैसा कि इसमें संख्या बताई गई है 20। जैसे ही आप इस नंबर पर क्लिक करेंगे तो आप उन 20 क्लाइंट्स की डिटेल में लिस्ट देख सकते हैं जिन्होंने समय से पहले किस्त जमा करा दी है या जिनसे किस्त प्राप्त की जा चुकी है। अब हम प्रोडक्ट रिपोर्ट के FTC कॉलम की बात करेंगे। FTC का मतलब होता है फर्स्ट टाइम क्लियरेंस, यानी इस कॉलम में वो सभी क्लाइंट दिखाई देंगे जिनकी किस्त समय पर, यानी कि 2 तारीख को उनकी किस्त अकाउंट से कट गई है, यानी कि हमने उनकी 2 तारीख को किस्त प्राप्त कर ली है। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है 93। जैसे ही आप इस 93 वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उन सभी 93 क्लाइंट्स की डिटेल में आपको लिस्ट दिखाई देगी। अब हम प्रोडक्ट रिपोर्ट के FT&C कॉलम के बारे में बात करेंगे। इस कॉलम में वे सभी क्लाइंट दिखाई देंगे जिनकी किस्त हमें समय पर, यानी कि महीने की 2 तारीख को प्राप्त नहीं हुई है। इस सेक्शन में कुल 168 क्लाइंट ऐसे हैं जिनकी किस्त 2 तारीख को नहीं कटी है। इन 168 क्लाइंट की डिटेल देखने के लिए आपको इस नंबर पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप 168 पर क्लिक करेंगे तो आपको इस कॉलम के सभी 168 क्लाइंट की डिटेल में लिस्ट दिख जाएगी। अब हम प्रोडक्ट रिपोर्ट में अगले कॉलम 0 to 30 अनपेड क्लाइंट की बात करेंगे। इस वाले कॉलम में ब्रांच के वो सभी क्लाइंट जो अनपेड हैं, जो यानी कि
जो DPD 0 से 30 डेज़ के बीच में आते हैं वो सभी क्लाइंट इस कॉलम में दिखाई देंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 0 से 30 DPDs वाले कुल अनपेड क्लाइंट की संख्या 117 है। जैसे ही आप इस बटन पर 117 पर क्लिक करेंगे तो आप डिटेल में इन क्लाइंट्स की लिस्ट देख सकते हैं। और इसके अगले कॉलम में 0 to 30 अनपेड क्लाइंट का प्रतिशत बताया गया है, जैसे कि 44.83। अब हम प्रोडक्ट रिपोर्ट में 30+ अनपेड क्लाइंट्स की बात करेंगे। इस वाले कॉलम में वो सभी क्लाइंट दिखाई देंगे जिनकी DPD 30+ अबव हो चुकी है। इसमें कुल संख्या 79 दिखाई दे रही है। जैसे ही आप इस 79 पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसकी कंप्लीट 79 क्लाइंट्स की डिटेल। और इसके अगले कॉलम में उनका प्रतिशत बताया गया है, यानी कि 30.27%। अब हम इसमें अगले कॉलम टोटल अनपेड की बात करेंगे। इसमें उन सभी क्लाइंट्स की डिटेल देखी जा सकती है जिन्होंने किस्त का भुगतान नहीं किया है, यानी कि इस ब्रांच में टोटल 196 क्लाइंट ऐसे हैं जो कि अनपेड हैं। जैसे ही आप इस 196 पर क्लिक करेंगे तो आप उन 196 के डिटेल में रिपोर्ट देख सकते हैं। और अगले वाले कॉलम में टोटल अनपेड क्लाइंट के परसेंट यानी कि प्रतिशत की बात की गई है, जो कि 75.10% है। अब इस प्रोडक्ट रिपोर्ट में हम अगले कॉलम जो कि दिखाया गया है 0 to 30 DR इशूड टुडे, यानी कि 0 to 30 DPDs वाले अनपेड क्लाइंट जिनको DR इशू की गई है उनके नंबर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, जैसे कि 2। जैसे ही आप इस 2 नंबर पे क्लिक करेंगे आप जिन क्लाइंट को DR इशू हुई है उनकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगले कॉलम में 30+ DR इशू टुडे दिखाया गया है। इसका मतलब यह है कि 30+ DPD वाले अनपेड क्लाइंट जिनको DR इशू हुई है उनकी संख्या यहाँ दिखाई दी है, जैसे कि 1। जैसे ही हम इस 1 पे क्लिक करेंगे तो उसके डिटेल में हम लिस्ट देख सकते हैं। अब अंत में यहाँ पर एक कॉलम दिखाई दे रहा है जिसका नाम है पेनल्टी नॉट रिसीव्ड। इस कॉलम में वो सभी क्लाइंट दिखाई देंगे जिन्होंने पेनल्टी नहीं चुकाई है, यानी कि उन्होंने किस्त तो दे दी है लेकिन उन्होंने पेनल्टी नहीं दी है। तो टोटल इस ब्रांच में 155 क्लाइंट ऐसे हैं जिन्होंने पेनल्टी नहीं चुकाई है। उनकी डिटेल में आप रिपोर्ट देख सकते हैं जैसे ही आप इस 155 पर क्लिक करेंगे। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से प्रोडक्ट रिपोर्ट के बारे में समझा और जाना है। धन्यवाद।